हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल हाई लेवल स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज जानने वाले हैं फिजिक्स सेकंड के बारे में। फिजिक्स सेकंड क्या होता है दोस्तों। फिजिक्स सेकंड के नेक्स्ट लेक्चर में तीसरे चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में हम जानते हैं तीसरा चैप्टर हमारा क्या है। तो तीसरा चैप्टर हमारा क्या है दोस्तों, लेज़र एवं इसके अनुप्रयोग। क्या है? लेज़र एवं इनके अनुप्रयोग। तो लेज़र एंड इट्स एप्लीकेशंस, यानी लेज़र एंड इट्स एप्लीकेशंस। आइए इसके बारे में हम जानते हैं, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि यूपी बीटी बोर्ड यानी सेमेस्टर एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं और फुल डिटेल इसके बारे में जानते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, सामान्य व लेजर प्रकाश में अंतर क्या होता है। दोस्तों, सामान्य व लेजर प्रकाश में अंतर क्या होता है, सामान्य प्रकाश और लेजर प्रकाश में क्या अंतर होता है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो पहले नंबर पर देखें सामान्य और लेजर प्रकाश में अंतर। पहला नंबर पर हम पढ़ेंगे सामान्य प्रकाश। सामान्य प्रकाश किसे कहते हैं। दूसरा नंबर हम क्या पढ़ेंगे, लेजर प्रकाश। तो पहले देखिए सामान्य प्रकाश किसे कहते हैं। यह मंद होता है। क्या होता है? यह मंद होता है, यानी कि यह धीमा होता है, यह बहुत धीमी गति से चलता है। और जो लेजर प्रकाश होता है दोस्तों, यह बहुत तेज़ी गति से चलता है, यानी यह बहुत तेज़ी गति से चलता है। और जो सामान्य प्रकाश होता है बहुवर्णीय, यानी कई रंग इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे रंग होते हैं, 7 रंग यानी बहुत सारे रंग होते हैं। और जो लेजर प्रकाश होता है दोस्तों, वह एक वर्णीय होता है। क्या होता है? एक वर्णीय, यानी कि इसमें एक ही रंग पाया जाता है। यह कला संबद्ध नहीं होता है, यानी यह कला संबद्ध नहीं होता है, यानी कि यह कला संबद्ध नहीं होता है, यह कला संबद्ध होता है, एक ही कला में चलता है। इसका प्रयोग धातु की मोटी चादर को काटने में नहीं होता है, यानी कि इसका प्रयोग क्या करते हैं, धातु की जो मोटी चादर होती है इसका प्रयोग उसके लिए नहीं करते हैं। जबकि जो लेजर प्रकाश होता है इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, धातु की मोटी चादर को काटने के लिए, यानी मोटी चादर को काटने के लिए हम लेज़र का प्रयोग करते हैं, जिससे कि बड़े बड़े जो लोहे के चादर होते हैं उससे उसको हम काट सकते हैं। आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। यहाँ 2001 में, 2005, 2006 में, 2003 में, 2013 में दोस्तों यह कई बार पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लेज़र क्या है, इसके उपयोगों का वर्णन कीजिए। यानी लेज़र क्या है, इसके उपयोगों का वर्णन। दोस्तों हम इसमें इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन बता रहे हैं, जिससे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और एग्ज़ाम में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं लेज़र से क्या अभिप्राय है। सबसे पहले हम जानते हैं लेज़र हमारा क्या होता है, यानी कि लेज़र सन 1960 की खोज, यानी लेज़र का खोज कब हुआ था, 1960 ईस्वी में खोज हुआ था। लेज़र शब्द अंग्रेजी वाक्य के, यानी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। ठीक है दोस्तों, लेज़र क्या है, लेज़र की फुल फॉर्म क्या होती है, एल फॉर लाइट, ए फॉर एप्लीकेशन एम्प्लीफिकेशन, एस फॉर स्टिमुलेटेड और ई फॉर इमिशन और आर फॉर क्या होता है, रेडिएशन। इसका फुल फॉर्म हो गया दोस्तों। आगे हम जानते हैं जिसका अर्थ है विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। ठीक है दोस्तों, जिसका अर्थ क्या है, विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। स्पष्टता यहाँ एक युक्ति है। यहाँ क्या है, एक युक्ति है जिससे एक तीव्र, एक वर्णीय, समांतर तथा उच्च कला संबद्ध प्रकाश पुंज, यानी कि इससे क्या होता है कि ये बहुत तीव्र गति का प्रकाश हम उत्पन्न कर सकते हैं, जिसका उपयोग हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। तो इसका सिद्धांत आइए पढ़ते हैं। सिद्धांत इसका क्या है, तो सामान्यतः किसी पदार्थ के परमाणु अपनी मूल क्वांटम अवस्था में होते हैं, यानी कि जो सामान्यतः किसी पदार्थ के होते हैं मूल होते हैं, यानी परमाणु होते हैं, वह अपने मूल अवस्था में होते हैं जब पदार्थ को किसी स्रोत द्वारा ऊर्जा दी जाती है, तो उसके परमाणु उत्तेजित होकर, उसके परमाणु क्या होते हैं, उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा की अवस्था में आ जाते हैं। उत्तेजित होकर क्या करते हैं, उच्च ऊर्जा की अवस्था में आ जाते हैं। कोई परमाणु उत्तेजित अवस्था में यानी कोई भी परमाणु उत्तेजित अवस्था में कितने समय तक, 10⁻⁸ सेकंड तक ही रह सकता है। यानी कोई भी जो परमाणु होता है, उत्तेजित परमाणु होता है, वह केवल 10⁻⁸ सेकंड तक ही रह सकता है। इसके बाद यह पुनः निम्न ऊर्जा अवस्था में लौट आता है। इसके बाद क्या करता है, पुनः निम्न ऊर्जा अवस्था में लौट आता है तथा इस प्रक्रिया में यह वी आकृति के प्रकाश फोटॉन का उत्सर्जन करता है, यानी वी आकृति के प्रकाश का फोटॉन का उत्सर्जन करता है, जबकि एच वी बराबर E2 - E1। आगे इसके बारे में दोस्तों पढ़ते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, जहाँ पर क्या होगा, E2 और E1
परमाणु की क्रमशः उच्च व निम्न ऊर्जा अवस्थाएं हैं, यानी कि जो E2 और E1 है वो परमाणु क्रमशः क्या है, उच्च व निम्न ऊर्जा अवस्थाएं हैं। इस प्रक्रिया को स्वतः उत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। यह उत्सर्जन अनियमित होता है, क्या होता है, अनियमित होता है। उत्सर्जन क्या होता है, अनियमित होता है तथा विभिन्न परमाणुओं के लिए विभिन्न समय पर होता है, यानी विभिन्न परमाणुओं के लिए क्या होता है, अलग समय क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, और विभिन्न परमाणुओं से स्वतः उत्सर्जन द्वारा, यानी कि अतः विभिन्न परमाणुओं से स्वतः उत्सर्जन द्वारा क्या होता है कि द्वारा प्राप्त प्रकाश कला असंबद्ध होता है, कला असंबद्ध होता है। यह किसी परमाणु में जब यह उत्तेजित अवस्था E2 में हो तो उसी आवृत्ति का प्रकाश फोटॉन टकराए जो कि उस परमाणु द्वारा उत्सर्जित होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आगे हम जानते हैं तो वह परमाणु तुरंत ही अपनी सामान्य, यानी कि जब हम किसी परमाणु को ऊर्जा देते हैं तो जो निम्न ऊर्जा का परमाणु होता है वह अधिक ऊर्जा पा करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, इसी प्रकार से हम लेजर का उपयोग करते हैं। आगे हम जानते हैं यहाँ पे लेजर का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। लेजर का उपयोग हम देखिए दोस्तों, लेजर वेल्डिंग में कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं, लेजर वेल्डिंग, यानी लेजर वेल्डिंग कई प्रकार से होती है। लेजर वेल्डिंग में हम इसका प्रयोग करते हैं। और उसका लेजर मशीनिंग में करते हैं, यानी कि लेजर मशीनिंग में करते हैं। यहाँ लेजर मशीनिंग में क्या होता है, जब किसी सतह पर लेजर किरणें बनी, जब किसी सतह पर लेजर किरणें पड़ती हैं तो वह एक उच्च तथा तीव्र ताप उत्पन्न करती है, यानी कि उच्च ऊर्जा तथा तीव्र ताप क्या करती हैं, उत्पन्न करती है, जो कि लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है तथा पदार्थ की सतह को पिघला देती हैं। पदार्थ की सतह को क्या करती हैं, पिघला देती हैं। आगे जानते हैं, और कभी कभी तो यह पदार्थ का वाष्पीकरण भी कर देती है। क्या कर देती हैं, पदार्थ का वाष्पीकरण भी कर देती हैं। लेजर के इस गुण के कारण, यानी लेजर के इस गुण के कारण यह मोटी मोटी स्टील के प्लेटों को काटने का प्रयोग किया, यानी कि लेजर के इसी ताप बढ़ाने के गुण के कारण इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जो स्टील की मोटी मोटी प्लेटें होती हैं उसका प्रयोग वहाँ पे करते हैं। आगे जानते हैं इसका प्रयोग लेजर थेरेपी में, यानी लेजर किरणों द्वारा ऑपरेशन करने में हम लेजर का उपयोग करते हैं। आगे जानते हैं लेजर संचार में, यानी लेजर द्वारा क्या होता है कि टेलीफोन संचार में लेजर किरणें क्या करती हैं, लेजर किरणें फाइबर तंतुओं के साथ प्रयोग की जाती है। फाइबर तंतुओं के साथ क्या की जाती है, प्रयोग की जाती है। 1 mm व्यास की लेजर किरणों में, यानी कि 1 mm की व्यास की किरणों में लगभग 10⁻15 माइक्रोवेव चैनल होते हैं। क्या होते हैं, माइक्रोवेव चैनल होते हैं। लेजर बीम अंतरिक्ष में रेडियो संचरण व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है। लेजर बीम क्या होती है, अंतरिक्ष में क्या होती है, अंतरिक्ष में रेडियो संचरण व्यवस्था में यानी कि जो अंतरिक्ष में हमारे सेटेलाइट गए हैं उसके जो किरणें होती है उसको भी लेजर द्वारा हम डिफाइन करते हैं। लेजर द्वारा हम पहुंचाने आने का उसको संदेश देने का कार्य करते हैं। आगे जानते हैं लेजर बीम। लेजर बीम क्या होता है दोस्तों, ये परिशुद्ध दूरियां मापने में प्रयोग, यानी कि लेजर बीम जो होती है इसके द्वारा हम दूरी को मापने में प्रयोग करते हैं, क्योंकि लेजर किरणें बहुत तीव्र तथा इसकी तरंग पट की चौड़ाई बहुत कम होती है, यानी इसकी चौड़ाई बहुत कम होती है और बहुत तीव्र होती है। और इसी गुण के कारण यह किरण दूर स्थानों पर बिना अवशोषण हुए पहुंच सकती हैं, यानी कि इसी कारण जो है किरणें होती हैं जो बहुत दूर स्थान तक बिना अवशोषण, यानी कि अगल बगल इसे मॉइस्चर यानी कोई भी वातावरण का कोई भी चीज़ अवशोषण नहीं करेगा, जिससे यह बहुत अधिक दूर तक जाती है। तो यह क्वेश्चन में आप लोग समझ लीजिए, यही सब चीज़ें हैं। तो आगे हम जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, स्वतः उत्सर्जन। स्वतः उत्सर्जन क्या होता है, उद्दीप्त उत्सर्जन क्या होता है, मेजर से आप क्या तात्पर्य है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले हम मेजर के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेजर क्या होता है, तो मेजर का पूरा नाम, यानी मेजर का पूरा नाम क्या होता है, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, एम फॉर माइक्रोवेव, ए फॉर एम्प्लीफिकेशन और यस यानी कि ये एस फॉर स्टिमुलेटेड और ई फॉर इमिशन ऑफ आर फॉर रेडिएशन। तो मेजर भी लगभग लेजर के नियम के कार्य करता है, यानी कि लेजर मेजर भी होता है जो लेजर यानी लेजर के नियम के समान ही कार्य करता है। जनसंख्या व्युत्क्रमण तथा उद्दीप्ति उत्सर्जन पर आधारित लेजर सिद्धांत सबसे पहले माइक्रोवेव पर ही प्रयुक्त किया, यानी कि जो यानी कि मेजर होता है सबसे पहले किस पर प्रयोग किया गया था, उद्दीप्ति उत्सर्जन पर आधारित लेजर सिद्धांत सबसे पहले माइक्रोवेव, यानी यह सबसे पहले किस पे बनाया गया था, माइक्रोवेव पर ही बनाया गया था।
इसे ही मेजर नाम दिया गया, इसे ही मेसर नाम दिया गया, इसे ही क्या कहते हैं, मेजर नाम दिया गया। मेसर द्वारा अदृश्य माइक्रोवेव तरंगों का तीव्र पुंज प्राप्त, यानी कि जो अदृश्य प्रकाश यानी कि अदृश्य माइक्रोवेव तरंगें होती हैं, अदृश्य माइक्रोवेव तरंगों का एक तीव्र पुंज होता है। क्या होता है, तीव्र पुंज होता है, प्राप्त किया जाता है, जैसे कि लेज़र में होता है, जैसे कि एक लेज़र में होता है। लेज़र की तरह मेसर में भी किसी माध्यम द्वारा उत्तेजित अणुओं की संख्या बढ़ाकर उन पर उपयुक्त आवृत्ति की माइक्रोवेव तरंगें डाली जाती हैं, जिससे कि माइक्रोवेव का उद्दीपित प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। तो दोस्तों यह इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गए। चैनल अगर यह क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे तो हमारे चैनल को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।